एक मुट्ठी पीली सरसों जलाने से न सिर्फ आपका शत्रु समाप्त हो सकता है, बल्कि उसका किया हुआ जादू भी निष्फल हो सकता है। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है और इसे करने से आपके जीवन में मौजूद शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रु लगातार आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और चारों तरफ से आपको घेर लिया गया है, तो यह उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जब व्यक्ति शत्रुओं से घिर जाता है तो उसे हर ओर से पराजय महसूस होने लगती है। शत्रु तभी आक्रमण करते हैं जब वे आपकी उन्नति और सफलता से जलते हैं। आपकी सफलता जितनी बढ़ेगी, शत्रु भी उतने ही सक्रिय होंगे। लेकिन इन गुप्त शत्रुओं और उनके नकारात्मक प्रभावों से बचने का एक सरल और प्रभावशाली उपाय है, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको पीली सरसों की आवश्यकता होगी। यदि आपके घर में पीली सरसों उपलब्ध नहीं है तो इसे बाजार से बहुत ही कम मूल्य में खरीदा जा सकता है। ध्यान दें कि इस प्रक्रिया में काली सरसों का प्रयोग नहीं करना है, केवल पीली सरसों ही प्रयोग करें। इसके अलावा आपको कपूर की भी आवश्यकता होगी, जिसे आप भीमसेनी या साधारण कपूर के रूप में ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह उपाय कैसे करना है और यह किन शत्रुओं पर प्रभावी होगा। यह विशेष रूप से उन शत्रुओं के लिए कारगर है जो प्रत्यक्ष रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और सामने से वार करते हैं। इस प्रयोग को विधिपूर्वक करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और शत्रुओं की बुरी शक्तियां निष्फल हो जाएंगी। दोस्तों, मान लीजिए सामने से आप पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सामने से आपको कुछ सुना रहे हैं, है ना? सामने से आप पर धमकी दे रहे हैं कि तेरा यह कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा यह हाल हो जाएगा, इस तरह से आपसे बोल रहे हैं। या फिर वो शत्रु जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। मान लीजिए आप तरक्की करते हैं तो आपकी तरक्की रद्द कर रहे हैं, आपकी तरक्की बंद हो रही है, या फिर आप अपने जीवन में इतने ज्यादा परेशान हो चुके हों उन शत्रुओं से कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार अब मैं क्या करूं अपने जीवन में। ठीक है, क्योंकि जो भी आप कोई काम करने जाते हैं तो काम पूरा आपका काम धंधा ठप हो जाता है, या कोई भी आप कार्य ऐसा करते हैं कि यार इससे मेरी उन्नति हो जाएगी, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो सारा जो आपका काम है वो पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो रहा है। तो अब इस काम की वजह से दोस्तों किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश करेंगे, कैसे आप उन शत्रुओं को जो है आप मुंह की खाने देंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि शत्रु होता है वह बड़ा ही ताकतवर होता है। वह शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। बर्बाद कैसे करता है? या तो गुप्त शत्रु बन के बर्बाद करता है या प्रत्येक शत्रु बन के बर्बाद करता है। प्रत्येक शत्रु बन के मान लीजिए आपके सामने आ गया, कोर्ट कचहरी का केस कर दिया, झूठे केस में आपको फंसा दिया, तब भी आप बर्बाद हो गए। या फिर आप पर कुछ किया कर ऐसा करवा दिया। मान ले आपको कोई व्यवसाय चल रहा था, दुकान चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, अब वो दुकान में क्या उसने ऐसा टोटका करवा दिया कि तांत्रिक के द्वारा क्या वो दुकान ही चलना बंद होगी। यदि दुकान चलना बंद हो जाएगी तो फिर कर्जे में इंसान गिर जाएगा। या फिर आपकी नौकरी भी जाते थे तो नौकरी जो है वो शत्रु ने कुछ ऐसा करवा दिया कि बॉस का दिमाग खराब हो गया, तो बॉस ने हो सकता है आपको बॉस डांटता फटकार हो। पहले बहुत प्रेम से रहता था लेकिन अब वो डांट के फटकने लग गया है ना, आपको देखते हैं वो चिढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है वो शत्रु तांत्रिक क्रिया करवाते हैं कि आपकी उन्नति रुक जाए, आपकी तरक्की रुक जाए। तो लोग जो है वो दूसरे की तरक्की रोकने का काम कर रहे हैं क्योंकि वो शत्रु है, उनको ईर्ष्या होती है। ऐसा क्यों कर रहे? उनको क्या फायदा है? फायदा कुछ नहीं है। फायदा ये है कि उनको ईर्ष्या होती है और उनको ईर्ष्या के कारण व्यक्ति जो है वो दूसरे का सर्वनाश करने से नहीं चू दोस्तों ऐश्य होती है, क्योंकि आप तरक्की करते चले जा रहे हैं। दिन पर दिन कोई व्यक्ति तरक्की करता चला जाएगा। तो लोग ऐसे होते हैं, उनको आज कलयुग के ज़माने में कोई दूसरे की तरक्की देख के प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता, दूसरे की तरक्की देख के नाराज़ होते हैं। अब वो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, मित्र भी यही काम करते हैं। कुछ लोग मित्र होते हैं, मान लीजिए आपके बहुत सारे मित्र हैं, अब उनमें से क्या है, आप ही तरक्की कर रहे लेकिन वो आपके मित्र नहीं कर पा रहे तनी तरक्की, तो वो मित्र आपसे जलेंगे और जलने के कारण, हिंसा करने के कारण वो भी आपका कि करवाने की सोचेंगे और बहुत से लोग करवा भी देते हैं, है ना। तो अब गुप्त शत्रु क्या होते हैं वो ध्यान से समझिए। गुप्त शत्रु इन्हीं मित्रों में से आते हैं। मान लीजिए कोई अपने मित्र है या दूर का रिश्तेदार है, उसने आप पर कुछ किया, कराया, करवा दिया, तो वो आपसे कह के थोड़ी करवाएगा, राह किराया वो पीठ पीछे करवाएगा, है ना। ठीक से तांत्रिक के पास जाएगा,
उसको आपकी पूरी डिटेल है, उस व्यक्ति को जो आप पर किया करा करो वो पूरी डिटेल जानता है, आपका नाम जानता है, आपके पापा का नाम जानता है, आपकी मम्मी का नाम जानता है, सब जानता है। वो तो जानने के कारण क्या होता है, वो सारी डिटेल वहां दे देता है तांत्रिक को। तांत्रिक आपके ऊपर किया कराया करवाने लग जाता है। तो वो किया कराया जब आपको करवाता है वो छोटा मोटा नहीं करवाता, जैसे आपको बिस्तर पर पटक देगा, मतलब बहुत गंभीर बीमारी दे देगा। आपकी फैमिली में कल लड़ाई झगड़े मचा देगा, है ना, जिससे कि आपकी लक्ष्मी जो है वो खत्म हो जाए। आपकी जो धन आने की क्षमता है, धन कमाने की क्षमता, वो आपकी खत्म हो जाए। या फिर आपका बिजनेस बांध देगा। आप कोई व्यापार कर रहे तो उसको बांध देगा, है ना, तो वो व्यापार चलेगा नहीं। फिर आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वो मतलब जितनी भी बाधा मचा सकता है, वो मचाना चाहता है, वो मचा सकता है। तो अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ इस वीडियो में छुपा है। अब देखिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आपको थोड़ी सी पीली सरस लेनी है। एक पली सरस ले मुट्ठी, तो आधी मुट्ठी तो ले इतनी पीली सरसों आप रख ले कटोरी में सामने। अब आप क्या करें, कपूर, और कपूर इतना ले, मतलब यह मान लीजिए 3-4 गोटे कपूर के ले ले। गोट में आता है कपूर के पोटा गोटे आते, छोटे छोटे से ट आती कपूर की तो ले ले 3-4 टेले, और एक मिट्टी का दिया आपको लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में आप मुंह करके बैठ जाए। अपने कमरे में बैठ सकते, एका जगह बैठ सकते, जहाँ एकांत हो, जैसे जहां पर आपको कोई रोकता नहीं हो, है ना, कोई घर वाला सदस्य आपसे कुछ पूछता नहीं हो। ऐसी जगह पर कोई भी अपने घर में कमरा देख ले, या फिर छत पर चले जाए, कहीं भी आप जा सकते हैं। वहां पर आप देख ले कि यार एकांत है यहां पर, यहां आप बैठ जाए। या फिर आप घर वालों को पहले समझाते कि भैया मैं ये टोटका करने जा रहा हूं, या फिर ये उपाय करने जा रहा हूं शत्रुनाश के लिए, तो आप मुझे रोटी के का ठोकेगा नहीं। मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा उसके बारे में नहीं पूछेगा, मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए उनको, ताकि वो रोकेंगे टोक नहीं आपको। ठीक, अब आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया लेना है, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, और कपूर लेना है। अब आप क्या करें, इस पीली दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जा। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, जमीन पर, तो जरूरी नहीं है कि इस उपाय में आप जमीन पर ही बैठे, ऊपर भी बैठ सकते हैं, टेबल कुर्सी बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पैरों में दिक्कत होती है, टांगों में दिक्कत होती है, उनके पैर दर्द करते हैं। नीचे बैठने में तो वो टेबल कुर्सी भी बैठ सकते हैं, और दक्षिण दिशा में उनका मुंह होना चाहिए, तो दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। और अब आप ये सब सामान लेकर के बैठ जाए, माचिस भी ले ले, माचिस लेकर भी बैठ जाए। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई शत्रु आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, आपका व्यापार ठप हो रहा है, परिवार में कलह हो रही है, या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास मंडरा रही है, तो एक सरल उपाय आपको इन सब से मुक्ति दिला सकता है। यह उपाय अत्यंत प्रभावी है, और इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, और इसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। इसके बाद अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लें, और अपने शत्रु का ध्यान करें। यदि आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो उसे स्पष्ट रूप से मन में दोहराएं। यदि नाम ज्ञात नहीं है तो उन घटनाओं के बारे में सोचें जो आपके साथ बुरी घटी हैं, और जिनके पीछे किसी शत्रु का हाथ हो सकता है। यह मानकर चलें कि जो भी व्यक्ति आपके प्रति द्वेष रखता है, उसी के कारण आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब जब आपकी मुट्ठी में सरसों है और आप अपने शत्रु के बारे में सोच रहे हैं, तो लगभग 15 से 20 सेकंड तक अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। मन ही मन यह विचार करें कि आपकी सारी नकारात्मकता इस सरसों में समाहित हो रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, अब आपको इस सरसों को एक मिट्टी के दीपक में डाल देना है। यह वही दीपक होना चाहिए जिसे आप विशेष रूप से इस प्रक्रिया के लिए तैयार करें। इसके बाद कपूर का एक छोटा टुकड़ा लें और इसे दीपक में रखकर जलाएं। यदि संभव हो तो 2 से 4 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लें, ताकि आग अच्छी तरह जल सके। जब कपूर जलने लगे और सरसों उसमें तड़कने लगे, तो इसे ध्यानपूर्वक देखें। जैसे जैसे सरसों तड़केगी, वैसे वैसे आपके शत्रु के जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। यह विश्वास रखें कि आपके शत्रु को वही कष्ट झेलना पड़ेगा जो उन्होंने आपको दिया है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको भैरव महाराज का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वे आपके शत्रुओं को ठिकाने लगाएं। मन ही मन कहें, हे भैरव महाराज, मैं आपका भक्त हूं और मेरे शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। जैसे यह सरसों जलकर नष्ट हो रही है, वैसे ही मेरे शत्रु भी अपने ही कर्मों की आग में जलकर बर्बाद हो जाए।
यह प्रार्थना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी है। जब तक सरसों पूरी तरह से जल न जाए, आपको वहीं बैठकर इस क्रिया को देखते रहना है। जैसे जैसे सरसों तड़केगी, वैसे वैसे आपके शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिस व्यक्ति ने भी इसे किया है, उसने अपने जीवन में अवश्य ही सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। इस प्रक्रिया के बाद आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई नकारात्मकता रखता था, वह स्वयं ही मुसीबतों में घिर जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहेगा। यह उपाय करते समय पूरी निष्ठा और एकाग्रता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसे अधूरे मन से करेंगे तो इसका प्रभाव उतना प्रबल नहीं होगा। इसलिए जब भी आप इस प्रक्रिया को करें तो अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें और इसे पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न करें। इस उपाय को करने के बाद आप पाएंगे कि आपके शत्रु की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी, वह आपसे बचने लगेगा। आप पर किए गए किसी भी तरह के नकारात्मक प्रयास निष्फल हो जाएंगे और आपके जीवन में शांति और सफलता आने लगेगी। इस प्रक्रिया को सप्ताह में कम से कम एक बार करने से अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आपकी परेशानी अधिक गहरी है तो इसे लगातार कुछ हफ्तों तक करें। यह उपाय आपको आपके शत्रुओं से सुरक्षित रखेगा और जब तक सरसों पूरी तरह से जल न जाए, आपको वहीं बैठकर इस क्रिया को देखते रहना है। जैसे जैसे सरसों तड़केगी, वैसे वैसे आपके शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिस व्यक्ति ने भी इसे किया है, उसने अपने जीवन में अवश्य ही सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। इस प्रक्रिया के बाद आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई नकारात्मकता रखता था, वह स्वयं ही मुसीबतों में घिर जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहेगा। यह उपाय करते समय पूरी निष्ठा और एकाग्रता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसे अधूरे मन से करेंगे तो इसका प्रभाव उतना प्रबल नहीं होगा। इसलिए जब भी आप इस प्रक्रिया को करें तो अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें और इसे पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न करें। इस उपाय को करने के बाद आप पाएंगे कि आपके शत्रु की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी, वह आपसे बचने लगेगा। आप पर किए गए किसी भी तरह के नकारात्मक प्रयास निष्फल हो जाएंगे और आपके जीवन में शांति और सफलता आने लगेगी। इस प्रक्रिया को सप्ताह में कम से कम एक बार करने से अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आपकी परेशानी अधिक गहरी है तो इसे लगातार कुछ हफ्तों तक करें। यह उपाय आपको आपके शत्रुओं से सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन में सकारात्मकता बनाए रखेगा। यदि आप इस उपाय को करते हैं और आपको कोई विशेष अनुभव होता है तो उसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस विधि से लाभ प्राप्त कर सकें। जो लोग भैरव महाराज में श्रद्धा रखते हैं, वे इस उपाय को करने के बाद जय श्री राम या हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाए। इससे ऊर्जा और अधिक सकारात्मक बनती है और कार्य सिद्धि की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि आप अपने जीवन से शत्रुओं को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं और अपने मार्ग को निर्बाध बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत उपाय को अवश्य अपनाएं। यह न केवल आपकी समस्याओं को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बनाएगा।